आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर नागपुर में एम्स दीक्षांत समारोह और कल वर्धा में हिंदी विश्वविद्यालय में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर की बात। पश्चिम एशिया की स्थिति और भारत अमेरिका साझेदारी मजबूत करने पर बनी सहमति। आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जारी करेंगे 10वीं 12वीं के नतीजे। 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को है इंतजार। और जबलपुर ग्वालियर समेत 6 संभागों में आज से एमएसपी पर गेहूं खरीदी शुरू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगी। आज वे नागपुर एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और शाम को राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 78वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के विदाई समारोह को संबोधित करेंगी। कल 16 अप्रैल को राष्ट्रपति वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और हार्मुज स्ट्रेट को खुला तथा सुरक्षित रखने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया। देहरादून में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस गलियारे के उद्घाटन से उत्तराखंड की प्रगति में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड के विकास को नई गति प्रदान करेगी। देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो ये है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। अब इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए तो हजारों श्रमिकों को काम मिला। साथियों, इस शानदार एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड के टूरिज्म को बहुत ही बड़ा फायदा देगा। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और 4 धाम यात्रा के लिए ये सबसे प्रमुख मार्ग बनेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह 11 बजे 10वीं और 12वीं के बोर्ड के नतीजे जारी करेंगे। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट MPBSE की वेबसाइट और मोबाइल ऐप तथा डिजी लॉकर पर चेक कर सकेंगे। इस बार करीब 16 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिनके लिए पूरे प्रदेश में 3,856 सेंटर बनाए गए थे। प्रदेश में 10 से 25 अप्रैल तक चल रहे नारी शक्ति वंदन पखवाड़े के तहत आज शाम 4 बजे भोपाल के रविन्द्र भवन में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महिलाओं को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में पद्मश्री विभूतियों से लेकर डॉक्टर, वकील, कलाकार, लाडली बहना और स्व सहायता समूह की महिलाएं तक शामिल होंगी। साथ ही महिला नेतृत्व की यात्रा विषय पर एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आज से जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, चंबल और सागर संभागों में एमएसपी पर गेहूं खरीदी शुरू हो गई है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम में यह प्रक्रिया 9 अप्रैल से ही चल रही है। प्रदेश में अब तक 28,000 से ज्यादा किसानों से 12,52,000 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। इस साल किसानों को 2,585 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी के साथ 40 रुपए बोनस भी मिल रहा है। इस बार रिकॉर्ड 19,04,000 किसानों ने पंजीयन कराया और सरकार का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाकर 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने यशोदा माता, पन्नाधाय देवी, अहिल्याबाई और रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाएं कभी हारने वाली नहीं हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा प्रदेश कार्यालय से सेवा प्रकल्प की शुरुआत की, जिसके तहत पूरे प्रदेश में फ्री आंख जांच कैंप लगाए जाएंगे और जरूरतमंदों को मुफ्त चश्मे बांटे जाएंगे। हाईवे पर हादसों में घायलों के लिए किनारे अस्पताल खोलने पर 30% सब्सिडी देने की भी योजना है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 135वीं जयंती पर इंदौर की महोह स्थित उनकी जन्मस्थली पर लाखों श्रद्धालु उमड़े, जहां मुख्यमंत्री ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भीम रत्न अवार्ड से शिक्षाविदों और समाजसेवियों को सम्मानित किया। डॉक्टर आम्बेडकर की दृष्टि में सामाजिक न्याय पुस्तिका का विमोचन भी किया। डॉक्टर आम्बेडकर जयंती के मौके पर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय जेल सागर से आजीवन कारावास काट रहे 8 पुरुष और 1 महिला बंदी को रिहा किया, जिन्होंने जेल में अच्छा आचरण रखा और टेलरिंग, कारपेंटरी, भवन निर्माण जैसे हुनर भी सीखे। सरकार ने यह भी साफ किया है कि रेप और पॉस्को जैसे जघन्य मामलों के दोषियों को इस माफी का फायदा नहीं मिला है। दतिया के पंडोखर धाम में चल रहे 30वें महोत्सव में रामलीला, कथा प्रवचन और बुंदेली गायन से श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे हुए हैं। उत्तराखंड से आए पंडित बृजराज, अभिषेक वशिष्ठ और ददरौआ धाम के महाराज पवन शास्त्री जी की रामकथा सुनने के लिए हर रोज बड़ी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। मंदसौर की होनहार हॉकी खिलाड़ी शालिनी सिंह का चयन सब जूनियर एशिया कप की तैयारी के लिए इंडिया कैंप में हुआ है, जो 7 मई से शुरू होगा। झारखंड में हुई सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में प्रदेश की टीम को सिल्वर मेडल दिलाने में शालिनी का अहम रोल रहा था। 5वीं क्लास से हॉकी शुरू करने वाली शालिनी खेलो इंडिया सेंटर मंदसौर से निकलकर ग्वालियर हॉकी अकादमी तक पहुंची हैं। उनके पिता खुद हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, जिनसे मिली प्रेरणा आज बेटी को राष्ट्रीय मंच तक ले आई। आईपीएल में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने घरेलू मैदान एमए चिदम्बरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रन से मात देते हुए शानदार जीत दर्ज की। आज शाम 7:30 बजे बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल नर्मदापुरम 42.1 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। वहीं रतलाम, खजुराहो समेत 14 शहरों में पारा 40 डिग्री या उससे ऊपर रहा। भोपाल, जबलपुर में 39.6, इंदौर में 39.8 और ग्वालियर, उज्जैन में 39.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। आईएमडी भोपाल ने 16, 17 और 18 अप्रैल को प्रदेश के 17 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज खंडवा जिले के नितिन गांव में पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सभी बंगभाषी भाई बहनों को बंगला नववर्ष पहली बैसाख की शुभकामनाएं दी हैं। नर्मदापुरम में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। कल जिले का तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का तापमान 25.6 डिग्री रहा। आगर मालवा जिले के प्रगणन सुपरवाइजरों को आज से 25 अप्रैल तक जनगणना कार्य से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाओं, डेटा संकलन और प्रपत्रों के संचालन की जानकारी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। झाबुआ जिले में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर डीआरपी लाइन स्थित सामुदायिक हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिंडौरी में नारी शक्ति वंदन पखवाड़े के अंतर्गत कल जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम सभाओं में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।